नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी संस्कृत ऑप्शनल प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में। तो इससे पहले हम लोगों ने 62, 63, 64 एवं 65 का क्वेश्चन देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले देख लें और वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही सिलेबस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, और अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से पहले वो सब देख लें और फिर आप उससे प्रीवियस ईयर पेपर जो कि अभी ये इसमें मैं बताऊंगी उसको भी आप ज़रूर देखें, जो आपके आने वाले 66 या फिर 67 और आगे जो भी तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हमें किस तरह तैयारी करनी है। तो आप इस क्वेश्चन के को आधार मानकर और फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप इसको ज़रूर बनाएं ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे हमें कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये आपका संस्कृत भाषा और साहित्य पत्र 1, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ये है 56 से 59 तक जो पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा संस्कृत ऑप्शनल में, उसका क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपका। तो पहला आपका क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के विकास क्रम तथा इसकी प्रमुख विशेषता का निरूपण करें। अथवा में दिया हुआ है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता का निरूपण करें। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो भाषा के आधार पर ही होता है, ठीक है। भाषा हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ते हैं जो कि आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। भाषा विज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए भाषा विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उसको तो सबसे पहले आप करें, जिसमें भारतीय भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि की परिभाषा देते हुए इसके विविध प्रकारों को शोधाहरण स्पष्ट कीजिए। फिर आप देखे होंगे कि उधर भाग 1 में ही सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामर है, जिसको हमें लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है। तो उसमें जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें, तब उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी संधि, समास, कैसे हमें क्या पढ़ना है। तो उसको पढ़ें, जिसमें क्वेश्चन है, स्वर संधि की परिभाषा देते हुए इसके विविध प्रकार को शोधाहरण स्पष्ट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अथवा में बहुव्रीहि समास के विभिन्न प्रकारों को सूत्रों एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, साहित्यिक आलोचना के आधार पर ध्वनि संप्रदाय के विशिष्ट स्वरूप का परिचय दीजिए। अब ये ध्वनि स्वरूप कहाँ से आ गया? तो ध्वनि स्वरूप जो है वो काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि भाग 1 में ही आपको महाकाव्य, नाटक, ये सब पढ़ना है, तो उसी के अंदर काव्य के अंदर ही आता है यह ध्वनि संप्रदाय, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत चीज़ पढ़ते हैं, मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रयोजन बताया गया है, काव्य लक्षण है, ठीक है, और बहुत सारा है। तो उसी के अंतर्गत हमें ये पढ़ना होता है, व्यंजना, लक्षणा और साथ ही ध्वनि संप्रदाय। तो इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ज़रूर पढ़ें। और मुख्यतः जो आपको पढ़ना है वह है महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य, गद्य काव्य, जो उसमें नोटेड है, ठीक है। फिर आपका अथवा में दिया हुआ है, संस्कृत महाकाव्य के उद्भव और विकास का निरूपण कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपका अथवा में दिया हुआ है, आदि काव्य के रूप में रामायण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो रामायण जो कि हमें महाकाव्य के अंतर्गत पढ़ना है, महाकाव्य के अंतर्गत रामायण, साथ ही महाभारत भी आते हैं, तो इन दोनों टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, नहीं देखा है आपने तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर अथवा में दिया हुआ है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, महाभारत के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो महाभारत हम लोग पढ़ेंगे, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपमा कालिदास
इस उक्ति पर प्रकाश डालिए। अब आपको उपमा कालिदास यानी कालिदास को उपमा अलंकार, जो कि उपमा अलंकार के कवि हैं वो, इसी कारण उनको उपमा कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो पूछा गया है कि इस उक्ति पर प्रकाश डालिए, तो आपको यहाँ से देना है, मतलब डिटेल में देना है कि कालिदास को उपमा कालिदास के नाम से क्यों जानते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पर उपमा की प्रयोग की है। तो उपमा कालिदास पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो आप श्लोक को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि जब आप श्लोक को ऐड करेंगे तभी उसे क्लियरिफाई हो पाएगा कि कौन से श्लोक में किस तरह कहा गया है, और आपको उस तरह डिटेल लिखने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए श्लोक को अच्छे से लिखा करें। संस्कृत में अगर आप श्लोक नहीं देते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए श्लोक को ज़रूर ऐड करें। बहुत कम अगर ऐड करना है तो एक क्वेश्चन में 5 श्लोक ज़रूर ऐड करें, मैं कहूँगी। तो श्लोक को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में नाटक साहित्य में संधि और संध्यंगों का निरूपण कीजिए। इसमें आपको संधि और संधि के अंगों का निरूपण करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत गद्य के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। गद्य काव्य को हमें लिखना है। हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग ये सब टॉपिक को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में दंडिना पदलालित्य, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता का निरूपण कीजिए, या फिर वेदांत दर्शन पर एक निबंध लिखिए। 9 दर्शन हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में ब्रह्मचर्याश्रम का मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो है ना आश्रम व्यवस्था, जो कि हमें बीपीएससी में पढ़ना है, वैसे तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उपनयन संस्कार, जो कि पूरा संस्कार जो है 16 संस्कार, उन 16 संस्कारों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत उपनयन संस्कार आता है, जिसके महत्व का वर्णन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में टिप्पणी लिखें, जिसमें पहला है जैन दर्शन का स्वरूप और उद्देश्य, ख है आश्रम व्यवस्था, ग है न्याय दर्शन, घ है षोडश संस्कार, ठीक है। इस पर संस्कृत में किसी एक पर टिप्पणी करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए, जिसमें पहला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फिर ख है वेदो अखिलो धर्म मूलम, ग है उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, घ है पर्यावरण रक्षणम। तो हम लोग संस्कृत में अनुच्छेद को लिख रहे हैं, तो कुछ कुछ वीडियो हमने इस पे बना रखा है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सभी अनुच्छेदों को करते जाएंगे। फिर आपका द्वितीय पत्र में आता है, द्वितीय पत्र में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन का जीवन संघर्षपूर्ण था, व्याख्या कीजिए। राजा हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जो एक गद्य काव्य है जो कि महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचा गया है, उसमें हर्षवर्धन के पूरे जीवन काल का उसमें वर्णन किया गया है। तो आप हर्षचरित, जो कि आपके सिलेबस में भी है, उसी को पढ़ना है। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आप राजा हर्षवर्धन का जीवन आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम में चित्रित सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए, ठीक है। मृच्छकटिकम जो कि महाकवि शूद्रक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजतरंगिणी के इतिहास स्तंभों का विश्लेषण कीजिए। रजतरंगिणी को भी हमें पढ़ना है, हम लोग किसी वीडियो में रजतरंगिणी को जरूर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी और बाणभट्ट की गद्य शैली का तुलनात्मक विचार प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले के कवि जो हैं गद्य काव्य के, सबसे पहले नाम आता है बाणभट्ट का, फिर सुबंधु और दंडी का नाम आता है। तो हमें इन्हीं दंडी और बाणभट्ट, जो कि एक गद्य काव्य के ही दोनों रचयिता हैं, उनमें हमें तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध महाकाव्य में काव्य कला की विवेचना कीजिए।
शिशुपाल वध महाकाव्य बहुत ही प्रचलित है, जिसमें शिशुपाल के वध का वर्णन किया गया है। महाकवि माघ द्वारा यह रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख आध्यात्मोपदेश पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों इसमें तो पूरा आध्यात्म की बातें कही गई हैं, तो आप मुख्यतः इसमें द्वितीय अध्याय के श्लोक को लेकर और अध्यात्म के उपदेश का वर्णन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें आसानी होगी। द्वितीय अध्याय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव में कालिदास की काव्य चेतना पर देवी पार्वती के प्रभाव को लेकर एक लेख प्रस्तुत कीजिए। इसमें पंचम अध्याय में आपको ये सब मिल जाएगा जो कि हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत नाट्य जगत में प्रबोध चंद्रोदयम नाटक का निरूपण कीजिए। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदयम जो कि कृष्ण मिश्र के द्वारा रचित है, एक नाटक है, इसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारवी के महाकाव्य में अर्थ गौरव तत्व की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारवी को भारवे अर्थ गौरवम के नाम से जाना जाता है, तो इसी का आपको यहाँ पर आलोचना करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर् महाकविः। ख में है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ग में है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एंड घ में है सहसा विदधीत न क्रियाम। तो सहसा विदधीत न क्रियाम यह एक रामायण का श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्वितीय भाग मौलिक प्रश्न, इसमें है 11वां क्वेश्चन में है बुद्ध चरित के तृतीय सर्ग के प्रारंभ में उपस्थित राजकुमार के वन प्रस्थान का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्वप्नवासवदत्तम नाटक के षष्ठांक में प्राप्त मतलब 6वें अंक में प्राप्त नाटकीय वैशिष्ट्य का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की नाटकीय घटनाओं के प्रकृति के योगदान पर विचार प्रकट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के सुयोधन के राज्य शासन की विशेषता पर प्रकाश डालिए। सुयोधन मतलब दुर्योधन, क्योंकि उसमें जब वो राज्यकाल चला रहा था तब दुर्योधन को सभी लोग सुयोधन के नाम से पुकारने लगे थे, इसलिए यहाँ पर ऐसे सुयोधन दिया हुआ है। तो उसमें आपको दुर्योधन जो राजकाज चला रहा था वो किस प्रकार चला रहा था उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में राम और सीता की छाया मिलन का सौंदर्य अनुपम है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुनास के अनुसार मानव जीवन पर यौवन के प्रभाव का चित्रण कीजिए। शकुनास यह जो है कादम्बरी का एक भाग है, कादम्बरी में शकुनास उपदेश है, उसको आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शतकम के उपदिष्ट अंश में भर्तृहरि के समाज संस्कारक व्यक्तित्व की विवेचना कीजिए। नीति शतकम जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और साथ ही बहुत ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, इसमें आपको उसमें से 10 श्लोक को भी पढ़ना है, साथ ही उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के प्रथम 10 श्लोकों की शैली की समीक्षा कीजिए। 10 श्लोक तक आपको पढ़ना है और 10 श्लोक तक आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये जल्दी समझ में भी आ जाएगा। और मैंने वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं दो की हिंदी या अंग्रेजी अथवा संस्कृत में प्रसंग के साथ व्याख्या कीजिए। श्लोक दिया हुआ है और इसका आपको व्याख्या करना है। तो पहला श्लोक है, प्रदीपः सर्वविद्या नामुपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां सस्वन्दानवीक्षिकी मता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुः विदग्धं ब्रह्मा अपि तं नरं न रंजति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो और नित्या स्थांस्ते तिच्छस्व भारत। तो यह जो है गीता का प्रमुख श्लोक है। ठीक है, और ख वाला जो था वो नीति शतकम का श्लोक है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था जो कि आप अच्छे से देखें, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह है, आप इसको ज़रूर करें, आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप इतना भी करते हैं
तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़े होंगे और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे देखने को। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। इससे पहले वाला जो 3-4 वीडियो है उसको भी ज़रूर क्वेश्चन को ज़रूर देखें और ज़रूर उसको बनाएं। इतना क्वेश्चन भी आप अगर कर लेते हैं तो आपको एक दिमाग में आइडिया लगता है किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं तो इन टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।